बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हम न्यूज़ नेटवर्क की प्लेटफॉर्म से मैं आपकी खिदमत में डॉक्टर अब्दुल वहाब चट्टा कुछ बातें अर्ज़ करना चाहूँगा। 8 मार्च सन 2020 आज हम ख़वातीन का आलमी दिन मना रहे हैं और सिर्फ़ एक दिन ही नहीं, सिर्फ़ एक यौम ही नहीं, हमारा तो ये मेरा ज़ाती तौर पर और मेरे जो एडिटिंग टीम और जो कैमरामैन और जो हमारा सारा एक एडिटोरियल बोर्ड है, हम सब का ये एक स्टैंस है कि हमारा ये एक नज़रिया है कि सिर्फ़ एक दिन नहीं बल्कि साल के पूरे 365 दिन में औरत का किरदार जो है एक फ़ैमिली में, एक माशरे में या एक मुल्क या किसी इस इंसानी जो ख़ानदानी निज़ाम है उस सब में जितना बड़ा रोल है, इसको हर दिन जो है औरत की अहमियत, औरत के किरदार की अहमियत को जो है वो बरूए कार लाना समझना चाहिए हर किसी को। इसके किरदार को, औरत के किरदार को फ़ीमेल्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं और औरत के जहाँ तक वीमेन राइट्स और वीमेन एम्पावरमेंट की बात है तो उसको भी हम पूरी तरीके से एज ए कम्युनिटी, एज ए सिविल सोसाइटी हम उसको जो है वो इनकरेज करते हैं, प्रमोट करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हैविंग सेड दैट हमारा ये नज़रिया ख़्याल है कि जिस तरह एक सोची समझी मिली भगत साजिश के तहत इंटरनेशनल एजेंडाज़ के ऊपर काम करती हुई चंद NGOs और चंद ब्लैक शीप्स जो हैं इन द सोसाइटी, इन द मुस्लिम सोसाइटी, जो हमारा सोशल फैब्रिक को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें औरत को जो है वो ना सिर्फ एम्पावरमेंट बल्कि एक नोटोरियस रोल जो है वो दिया जा रहा है। और इससे बाय द वे कपड़े उतारने से मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी का जो स्लोगन हमें सुनने में आ रहा है आजकल हालिया दिनों में, इसको जो है थोड़ा सा क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है कि हमारे सेटअप्स में, हमारे माशरे में, हमारे मुल्क में जिन तालीमात के साथ हमारा ब्रॉटअप हुआ है या हमारी नेक्स्ट जनरेशन्स का या हमारे फोर फादर्स का, उससे बिल्कुल ये बातें कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। और जिस वेस्टर्न वर्ल्ड को ये सूडो इंटेलेक्चुअल्स, ये चंद जो है नियो मॉडर्न इंडिविजुअल्स जो हमारी सोसाइटी में जो है वो सरकर्दा होने की कोशिश कर रहे हैं, मेरा उन सबसे ये पैगाम है। और उनको फॉलो करने वाले चंद जो है लो IQ या आप कह लें कि लो रिसर्च या लो जो है वो बुक रीडिंग के हैबिट वाले जो लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, जो ख़ुद से अपनी एनालॉजी या अपनी सेल्फ एनालिसिस को जो है वो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, मेरे कुछ दोस्त, मेरी कुछ बहनें, मेरे कुछ भाई, ख़ास तौर पर जो है वो हमारे डेवलप्ड सिटीज़ में ये जो लोग बहुत ज़्यादा इस तहरीक को कर रहे हैं। इस तहरीक की बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनको हम सपोर्ट करते हैं, जिस तरह के मिल जुल कर, यानी कि मेरे साथ जो स्लोगन्स प्ले कार्ड्स में मैंने पढ़ा कि मेरे साथ खाना बनाओ, मेरे साथ खाना गर्म करो, तो इन चीज़ों को तो ज़ाहिरी सी बात है दोनों का एक अपना रोल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके हम फॉलोअर्स हैं, जिनके दीन के नाम पे ये मुल्क, ये सोसाइटी या माशरा तश्कील में आया, वरना तो देखिए ना हम एक मिक्स्ड कल्चर के लोग हैं। यहाँ पे सिंधी हैं, बलोची हैं, पंजाबी हैं, पठान हैं, उर्दू स्पीकिंग हैं, हज़ारवी हैं और भी काफ़ी ज़्यादा हम जो है वो अगर हम नॉर्थ में चले जाएं तो और भी काफ़ी ज़्यादा लोग हैं। लेकिन एक जो चीज़ जो हम सबको जो जिस तरह चारों सूबों की जंजीर, वो बेसिकली इट्स नॉट बेनज़ीर बट इट्स ला इलाहा इल्लल्लाह, जो कि हम सबको एक प्लेटफॉर्म पे 1947 से लेकर आज तक जिसने खड़ा रखा। और जब हमने इस प्लेटफॉर्म को छोड़ा 1970s में, तो हमने जो है उसका जो है वो सिला हमें देखने को मिला और दैट वाज अ बिटर ट्रुथ कि हमारे से ईस्ट पाकिस्तान जो है वो अलहदा हो गया। और अभी भी ये जो है नज़रियाती जंग है जो कि एक हमारे ऊपर मुसल्लत कर दी गई है। और आजकल के नौजवान असल माशाल्लाह इतना हमने इन लड़कों को, लड़कियों को शऊर ज़रूर दे दिया है कि इन्हें पता है। और वेस्टर्न वर्ल्ड जिनको ये फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बेसिकली खुद दे आर रिवर्टिंग बैक टू द ईस्टर्न सोसाइटीज़ एंड द फैमिली, द मैरिज इंस्टीट्यूट जो कि हमारा ईस्टर्न सोसाइटीज़ में है। अब वेस्टर्न सोसाइटीज़ को हम फॉलो क्यों कर रहे हैं? अब देखिए वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो ऑर्गेनिक फूड पे आ गया और यहाँ पे जंक फूड को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। द थिंग इज़ दैट द बिग माफियाज, दोज हु आर रनिंग द दीज इंडस्ट्रीज लाइक fast food and others, such industries which have become discouraged, which are being discouraged in western societies, तो उनको मार्केट जो है वो थर्ड वर्ल्ड यानी कि हमें मैनिपुलेट करके, एक जहनी सतह पे हमें मैनिपुलेट करके, फिर उसके अलावा फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर, दैट्स अ बिग डिस्कशन एंड अ वेरी बिग इशू विच इज़ बीइंग फेस्ड बाय द नेशंस
ऑल अराउंड द ग्लोब। इसमें जो है वो लोग डायरेक्टली ज़मीनों पे जाके या हवाई अड्डों से जो है हवाई हमले नहीं कर रहे, बल्कि ये इस तरह करके आपकी तहजीब, आपकी सकाफत, आपको अंदर से खोखलेपन का शिकार किया जा रहा है। अब इसमें ये जो स्लोगन्स प्ले कार्ड्स में देख रहा हूँ, ये डायरेक्टली जो है ईस्टर्न सोसाइटीज़ और ईस्टर्न जो हमारे मशरक़ में जो है एक फैमिली स्ट्रक्चर है उसके ऊपर सीधा सीधा ये टारगेट है। तो मेरे ख्याल से जो है हमें इस चीज़ को समझना चाहिए और हमें दुश्मन की इस साजिश को, दुश्मन की इस चाल को समझ के इसको हमारी स्टेट को एज अ स्टेट, एज एन इंडिविजुअल हमें अपने लोगों को एजुकेट करना चाहिए। और नाज़रीन, हमें जो है वो इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि हु इज़ हु एंड व्हाट इज़ व्हाट एंड व्हाट कम्स अराउंड, व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। अब पूरे दुनिया में ये एक चल रहा है और इस चीज़ को हमें थोड़ा इदराक के साथ, थोड़ा समझ के, सूझ-बूझ के हर चीज़ को मतलब पहले क्राउड नहीं हमें बनना चाहिए। अब देखिए, ये भी एक क्राउड होने की ही निशानी है। हम हमारी आपस में कोई एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग्स नहीं है, या एक कम्युनिकेशन गैप है। एंड कम्युनिकेशन गैप नॉट अमंग द फैमिलीज या इंडिविजुअल्स बट अमंग डिफरेंट सोशल स्ट्रेटास, अपर मिडिल क्लास की और प्रॉब्लम्स है। अब ये जो प्रॉब्लम है, दिस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ द लोअर मिडिल क्लास और द मेजॉरिटी ऑफ द मैसेज इन पाकिस्तान। दिस इज़ बेसिकली अ प्रॉब्लम ऑफ small group of individuals who are who tell themselves or who tell others to be enlightened, or what I call them pseudo intellectuals. They have not blended the modernism into Islam. Okay, westernization and modernization, both of these are two different entities. We cannot mix the two. ठीक है ना? I'm not against the use of Android phones, but I'm against the use of porn. Okay, so that's what we being Muslim youth should, we need to understand this, and this is need of the hour कि हमें पता चले कि हमारे दुश्मन कौन है। हमें ये पता होना चाहिए कि दुश्मन जो है वो किस तरीके से हमारे ऊपर वार कर रहा है, हमारे नौजवानों के ऊपर वार कर रहा है। ये टिकटॉक, ये सोशल मीडिया, ये सब कुछ जो है, दिस इज वी आर बीइंग यूज्ड, वी आर इन द हैंड्स, आवर जनरेशंस, आवर किड्स आर इन द हैंड्स ऑफ द वेस्ट। और ये बड़े तरीके से, एक बड़ी चाल के साथ जो है वो कर रहे हैं। मुसलमान को ख़रीदा जा सकता है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, तो वो देर बेसिकली प्लेइंग विद आवर माइंड्स, हमारी जनरेशन के माइंड्स के साथ खेल रहे हैं। और बहुत ज़्यादा पैसा इस चीज़ के ऊपर इन्वेस्ट हो रहा है। आई रिपीट कि बहुत ज़्यादा पैसा इस चीज़ के ऊपर इन्वेस्ट हो रहा है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी के ऊपर। तो इस चीज़ को हमें जो है वो एज ए सोसाइटी, हमारे हर इंडिविजुअल को, हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले हर शख्स को इस चीज़ को सोचना, समझना और फिर प्रीच करना चाहिए। देखिए, इस्लाम में डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट कितना है, ये बात थोड़ी सी जो है वो बिसाइड्स द टॉपिक चली जाती है। लेकिन चूंकि वी आर लिविंग इन द डेमोक्रेटिक वर्ल्ड एंड इन द डेमोक्रेटिक सोसाइटी, यहाँ पे वोट देने का हक मेरे ख्याल से इस्लाम में भी मजलिस शूरा हुआ करती थी। चंद वाइज लोगों की, जो विजडम से भरपूर लोग होते थे, हज़रत अली अलैहिस्सलाम जैसे लोग, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे लोग, हज़रत उमर जैसे लोग, हज़रत उस्मान जैसे लोग, हज़रत साद बिन अबी वक़ास जैसे लोग, ये लोगों की मजलिस शूरा होती थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। और इन द लाइट ऑफ द इस्लामिक टीचिंग्स जो है वो स्टेट ऑफ मदीना या एक मुस्लिम, एक इस्लामी फलाही रियासत का जो है वो हुआ था। और पाकिस्तान वॉज बेसिकली मेड ऑन द लाइन्स ऑफ मदीना। अब मतलब दिस इज़ व्हाट द आइडियोलॉजी सेज, आइडियोलॉजी बिहाइंड द पाकिस्तान, बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, ये हमें ये बता रही है। और हम किस जगह पे जा रहे हैं। देखिए, इस ग्लोब के ऊपर दो ही रियासतें हैं जो दीन के नाम पे बनी हैं, या जो किसी मज़हब के नाम पे बनी हैं। एक ये है हमारे पाक धरती मुल्क पाकिस्तान, और दूसरी है इजराइल। ठीक है, तो बेसिकली इजराइल तो अपने वो, अब रेस्ट यू नो द स्टोरी कि हम कहाँ पे खड़े हैं और इजराइल कहाँ पे खड़े हैं। उसके पीछे बहुत ज़्यादा रीजंस हैं। लेकिन अब बात करने की जो यहाँ पे ये है कि वो ये है कि हमारी जो है वो आइडियोलॉजिकल, हमारी नज़रियाती, हमारी फ़िक्री, हमारी तहजीबी, हमारी सकाफ़ती सरहदों का जो है वो पामाल उसको करने की एक ये कोशिश है। और ये NGOs बड़ी देर से, या आज से नहीं, ये आज से एक दिहाई पहले से, मुशर्रफ साहब के दौर से ये लोग लगे हुए हैं इन चीज़ों को लाने में। अभी आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम इन द कमिंग डेज, और किसी न किसी हद तक इसमें भी होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट करने, या इसको इनकरेज करने, या इसको लीगलाइज करने की भी डिमांड्स की जा रही हैं। तो जहाँ कहते हैं ना, निप द एविल इन द बड, जब तक दुकान तब तक बंद नहीं हो सकती जब तक दुकानदार नहीं खत्म होंगे। तो हम दुकानदार हैं, हमें ये अपना रिटोरिक, अपना नैरेटिव बेच रहे हैं। हमें जो आजकल के मुसलमान, जो जनरेशन है, जो यंग जनरेशन, जो यूथ है, या जो हम फॉलोअर्स हैं, अगर हम फॉलो ही नहीं करेंगे तो वो दुकान जो है वो बंद हो जाएगी। सो हैविंग सेड दैट, आखिर में मैं ये कहूँगा कि आई सपोर्ट द विमेन, एंड आई सपोर्ट नॉट ओनली ऑन द 8th of March
But I support her, I support women, I support this gender because without this gender हम लोगों का कोई existence नहीं है, and without our existence उन लोगों का कोई existence नहीं है. So it's basically a give and take सिचुएशन. ओके, सो हमें जो है वो, आई एम नॉट अगेंस्ट विमेन और विमेन राइट्स, आई एम अ स्पोक्स पर्सन फॉर विमेन, आई एम अ स्पोक्समैन फॉर द विमेन्स राइट्स. मुझे कहीं भी खड़ा होकर बोलना पड़े, कहीं पे भी, अपने घर से लेके अपने किसी मुल्क या किसी भी स्टेज या किसी भी जगह पे दुनिया में किसी भी फ्लोर पे मुझे खड़ा होने का मौका मिले, मुझे कहा जाए तो मैं करूँगा. लेकिन जो है वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस्लाम ने जो इज़्ज़त औरत को दी है उस डोमेन में रहते हुए. फ़ी मान.